सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से लापता हुई युवती अर्चना तिवारी का नया सुराग सामने आया है। अर्चना जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल के 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अर्चना हॉस्टल से बैग पीठ पर टांगे हुए निकलते हुए नजर आ रही है। यही बैग बाद में परिजनों को नर्मदा एक्सप्रेस में मिले हैं, जिसमें कई राखियां और मिठाइयां रखी हुई पाई गई हैं। अर्चना तिवारी के भाई अभिषेक शुक्ला ने बताया कि मामला कटनी जीआरपी में 0 पर दर्ज कराकर भोपाल केस की डायरी भेजी गई है। अर्चना तिवारी अभिषेक शुक्ला की ममेरी बहन है। वो इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अभिषेक शुक्ला ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने खूब प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूँढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और भी जो सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट के लिए, जिसकी इसके लिए भी उनको लात लगा तो वो सॉरी सॉरी बोली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, नीचे सफर कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के जीआरपी में रिपोर्ट डाली। जीआरपी गए, भोपाल गया, पूरा भोपाल सीसीटीवी फुटेज, अभी नर्मदापुरम में एनडीआरएफ से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। कटनी जीआरपी में आपने सूचना दी थी, उसके बाद जीआरपी ने क्या एक्शन लिया? जीआरपी ने यहाँ 0 पे कायमिंग की और हम जब कल जानकारी लेने दोबारा जीआरपी के पास गई कि आपने क्या किया, कोई सीडीआर निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं, हमने भोपाल डायरी भेज दी है। हमने फिर भोपाल में संपर्क किया वहाँ टीआई साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम सीडीआर निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम सीडीआर लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, ना भोपाल, ना कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। परिवार के लोग मतलब कहाँ से तलाश कर रहे हैं इसकी? अभी तो हम पूरा इटारसी जबलपुर से होते हुए चले गए नर्मदापुरम, अभी परिवार हमारा भोपाल में अब लौट रहा है वहाँ से। और हम यहाँ पूरा जीआरपी और पूरा थाने भी गए थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रंगनाथ बोले कि जीआरपी के अंदर का मामला है और 0 में कायमी होगी, गुमशुदा की एक ही कायमी होती है। अर्चना में उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा और कौन? उसके माँ है, पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं, एक भाई है छोटा उनका और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस समय जबलपुर में रहती है। घटना ये हुई है कि अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर की रहने वाली है और ये बच्ची इंदौर में प्रैक्टिस कर रही थी सिविल जज की और वहीं पर रहती थी। और ये रक्षाबंधन में 7 तारीख को इंदौर स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस के AC B3 कोच के बर्थ नंबर 3 में उनकी आरक्षण थी, तो वहाँ से वो यात्रा कर रही थी। बर्थ में अपना बैग सामान वगैरह रखी थी रक्षाबंधन की और वो आ रही थी। इनकी बच्ची के चाची से इनकी बात हुई थी भोपाल में। इसके बाद में इनकी मोबाइल हो गई बंद। सुबह गाड़ी यहाँ पहुँचने का था, यहाँ से निकल चुकी थी। 7 साढ़े 7 बजे करीब इनके चाची ने पुनः फ़ोन लगाए तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो परिवार वालों ने उनकी तलाश करना शुरू की तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। परिवार वालों, उनके बच्ची के रिलेशन वाले सदस्य परिवार के वहाँ उमरिया में रहते हैं, उनको फ़ोन लगाया गया कि एक काम करो, आप गाड़ी उमरिया स्टेशन पहुँचने वाली है, आप उनकी पता करो। तो वो लोग गए वहाँ, तो उनकी बैग मिली, वहाँ सामान से बैग सुरक्षित मिल गई और परिवार वालों ने बैग को उतार लिया। इसके बाद बच्ची के कोई पता न चलने पर तलाश करते हुए परिवार वाले, उनके भाई हैं अंकुश तिवारी, वो भी मंगल नगर में रहते हैं, हमारे पास में 2-3 लोगों के साथ आया, बताया कि ऐसी ऐसी है कि बहन आ रही थी और जिसको यहाँ कटनी उतरना था, जो वो नहीं पता चल रही है, बैग उनके फलान जगह में। तो एक आवेदन दिए, तो आवेदन में हमने पूछा कि लास्ट में इनसे कहाँ बात हुई थी। सर बताया कि 10:15 बजे करीब बात हुई है
वो टाइमिंग दे थे भोपाल की थी, तो हमने कहा चलो ठीक है आप आवेदन दे दो। उनके आवेदन पर हमने 0-3-07/25 दर्ज कर और डायरी अग्रिम जांच असल कारण को हमने भोपाल रवाना कर दिया। अभी कुछ पता चल पाया बच्ची को? अभी अपन को उनके मोबाइल पर कुछ लोकेशन तो हम साइबर सेल से लिए थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है, मोबाइल बंद है। फिलहाल अर्चना के परिजन होशंगाबाद बाईपास पर मौजूद हैं, जहां रेल पुलिस उनके साथ मिलकर लापता अर्चना की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस युवती की तलाश के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें, कटनी जिले की रहने वाली अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वो अपने हॉस्टल से 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से रवाना हुई थी। उसने परिजनों से आखिरी बार गुरुवार रात करीब 10:15 बजे बातचीत भी की थी। इसके बाद से लगातार उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहीं अर्चना की लास्ट लोकेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ रही है। इसके बाद से अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। जिस बैग को अर्चना हॉस्टल से लेकर निकली थी, वो नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से उमरिया में मिला है, जिसमें राखी, मिठाइयां, कुछ कपड़े और मोबाइल फोन का चार्जर मिला है। रेल पुलिस अर्चना को ढूंढने के लिए काफी कोशिशें कर रही है।